हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम आ चुके हैं हमारे चैनल पे जिसका नाम है एडुटॉक आओ सीखे कुछ। जी हाँ गाइस, और आपको पता होगा कि मैंने इंडिया जीके की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। इंडिया जीके की क्या की हुई है, सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं। जरा सोच के बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। चलिए मैं बता देती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा कि वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर, किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर शासक बन गया था, है ना। और उसके बाद में वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। उसने ऐसी ऐसी चीजें की जैसे कि भूमि का मापन, ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया, विश्वा, ये सब चीजें जो थी इन्वेंट की, ये चीजें बताई, है ना, इजाद की। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी सी की जो उसकी जो तबियत थी ना, वो डाउन रहनी शुरू हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी की जो तबियत थी वो डाउन रहनी स्टार्ट हो गई। क्या रह गई, इसकी तबियत डाउन रहनी स्टार्ट हो गई। अब जब इसकी तबियत डाउन रहनी शुरू हो गई ना, तो ये बहुत ज्यादा बीमार होना शुरू हो गया। बीमार होने के बाद में ये जब बीमार हो गया तो थोड़े टाइम के बाद में ये ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक जी नहीं पाया और इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इसकी डेथ हो जाती है 1316 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कई किताबें हमें बताती है 1317 ईस्वी भी। पर इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज क्लियर है ही नहीं। किसी भी किताबों में देख लो, ये चीज क्लियर है ही नहीं। सभी किताबें अलग अलग बताती है, तो इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी डेथ हो गई। यहां तक हम पढ़ चुके थे हमारे पुराने लेक्चर में, मतलब कि हमारे पिछले लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं कि इसके बाद आखिरकार राजा कौन बनता है, इसके बाद होता क्या है। क्या इसका वंश ज्यादा लंबे टाइम के लिए चलता है या फिर यहीं पे इसका वंश खत्म हो जाता है, क्या होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर में, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। इसमें हम देखेंगे कि आज इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो मार्केट रिफॉर्म्स के लिए इतना अच्छा रहा, जितने जिसने जो था इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स की, है ना, मतलब इजाद की। फॉर एग्जांपल जो इसने भूमि मापन जो था इसके पास से स्टार्ट हुआ। इसने क्या किया, स्थायी सेना स्टार्ट की, है ना। तो इसके बाद में जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद में राजा बनता कौन है। तो आज बात करेंगे हम मुबारक शाह खिलजी की। जी हाँ गाइस, इसकी डेथ के बाद में, आफ्टर हिज डेथ, इसकी डेथ के बाद में इसी के वंशज, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, ये क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। मतलब कि क्या बनते हैं, शासक बनते हैं 1317 ईस्वी में, ठीक है। 1317 ईस्वी में शासक बनते हैं, ठीक है। अब 1317 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक ये क्या रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, ठीक है। बस इतना ही टाइम ये निकालते हैं, इससे ज्यादा ये निकाल ही नहीं पाते टाइम, क्योंकि बाद में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बात करेंगे आज हम मुबारक शाह खिलजी के बारे में, मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद था। लड़कियों के कपड़े पहनना, ये क्या करता था, लड़कियों के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाता था, ठीक है। अब इसका एक मिनिस्टर होता था, जिसका नाम क्या होता था, जिसका नाम क्या होता था, खुसरो खान। जिसका नाम क्या होता था, खुसरो खान। अब ये जो खुसरो खान था ना, ये जो खुसरो खान था,
ये हमेशा मुबारक शाह को समझाता रहता था कि सर आप क्या करते हैं ना कि भाई ये मतलब राजा होता था, ये क्या होता था, राजा था ये, है ना। अभी मिनिस्टर क्या करता था, ये इसको हमेशा समझाता रहता था कि आप हमेशा लड़कियों के कपड़े ही क्यों पहनते हैं, लड़कों के कपड़े क्यों नहीं पहनते, कि आप लड़कों के कपड़े पहनिए, कि आप क्या पहने, लड़कों के कपड़े पहनो, लड़कियों के कपड़ों में क्या रखा है, आप लड़कियों के कपड़े मत पहनो। इसे बहुत बार रोकता था, टोकता था। जब से ये राजा बना था ना, ये रोक टोक लगाए रखता था, है ना, कि भाई लड़कियों के कपड़े मत पहनो, मत पहनो, मत पहनो। बार बार इसको क्या करता था, मना करता था, है ना, कि लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, प्लीज आप क्या करो, लड़कियों के कपड़े मत पहनो, लड़कों के कपड़े पहन के आया करो। तो एक दिन क्या होता है ना, मुबारक शाह जो खिलजी होता है ना, ये क्या करता है, ये कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे पहले ये बताओ कि लड़के जो हैं वो लड़कियों के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते। उसने बोला कि नहीं, लड़कियों के कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि लड़कियों के कपड़े जो होते हैं वो लड़कियां पहनती है, लड़कों के कपड़े लड़के पहनते हैं। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी जो होता है ना, वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम कहते हो कि लड़कों के कपड़े लड़के पहनते हैं, लड़कियों के कपड़े लड़कियां पहनती है। तो जब वो जो लड़की जो थी, रजिया सुल्तान, जब वो शासिका बनी थी, अब से लगभग 100 साल पहले, तब उसके बारे में किसी ने कोई कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो क्या करती थी, लड़कों के कपड़े पहनती थी। ठीक है, तो उसके बारे में किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला। अब इसका आंसर कुछ नहीं था खुसरो के पास। खुसरो जो था वो बार बार रोकता टोकता रहता था मुबारक शाह को। अब एक दिन क्या हुआ कि मुबारक शाह ने इसकी बात मान ली। मुबारक शाह जो था, मुबारक शाह, उसने खुसरो की बात मान ली। अब अगले दिन बड़ा आश्चर्यजनक बात हुई कि इसने, मुबारक शाह ने इसकी बात तो मान ली, उसने बोला था कि लड़कियों के कपड़े मत पहनो, लड़कियों के कपड़े मत पहनो। तो ये क्या हुआ, अगले दिन लड़कियों के कपड़े नहीं पहन कर आया, बिल्कुल न्यूड सिचुएशन में, बिल्कुल न्यूड कंडीशन में, यानी कि नग्न अवस्था के अंदर, नग्न अवस्था के अंदर ये क्या हो गया, दरबार में उपस्थित हो गया। कहां पे उपस्थित हो गया, दरबार में उपस्थित हो गया। अब दरबार में जब ये उपस्थित हुआ तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बिल्कुल अलग सी सिचुएशन हो गई। इसने बहुत बार बोला कि भी देखो आप न्यूड सिचुएशन में क्यों हो गए, न्यूड जो कंडीशन है उसके अंदर क्यों आ गए, दरबार के अंदर नग्न अवस्था के अंदर क्यों आ गए, बिना कपड़े पहने क्यों आ गए दरबार में। तो क्या हुआ कि इसने बोला कि देखो हमारी आपस में बात क्या हुई थी कि मैं क्या करूंगा, लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूंगा, है ना, पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं लड़कों के कपड़े पहनूंगा। ऐसा व्यक्ति था मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो अब जो खुसरो था वो इससे बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि इसे रोकता टोकता था, बार बार समझाता था, इसके कहने पर भी इसने इसकी बात जो थी वो नहीं मानी, है ना, नहीं मानी इसकी बात। और ये दरबार में ऊट पटांग सी चीजें करता था, कभी लड़कियों के कपड़े पहनता था, कभी नग्न अवस्था में आ जाया करता था। तो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें ये किया करता था। तो एक दिन क्या किया ना खुसरो ने, 1320 के अंदर, 1320 के अंदर इसको मार दिया, इसकी डेथ हो जाती है 1320 ईस्वी के अंदर। ठीक है, माना जाता है कि जो मुबारक शाह खिलजी था, इसने उस टाइम पे ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि आज तुम मुझे रोक रहे हो लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए, ऐसा टाइम आएगा खुसरो जब क्या होगा कि हर लड़की लड़कों के कपड़े पहनेगी, हर लड़की लड़कों के कपड़े पहनेगी। तो पता नहीं इसने ऐसा कैसे कहा, और आज का टाइम देख लो, ऐसा ही होता है कि लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन रही हैं, है ना। तो ये सिचुएशन और ये स्टेटमेंट उस सिचुएशन में किसने दी थी, मुबारक शाह खिलजी ने दी थी। तो अब क्या होता है, खुसरो जो होता है वो क्या करता है, इनको जो होता है वो मार देता है, इनकी डेथ हो जाती है। मुबारक शाह खिलजी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब राज किसका आता है, जो दिल्ली की सत्ता होती है, जो दिल्ली होता है वो किसके हवाले आ जाता है, खुसरो के हवाले, खुसरो के हवाले आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। ठीक है, खुसरो के हवाले जब दिल्ली आ जाता है
तो आपको क्या पता है कि खुसरो जो था ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय मुसलमान था, भारतीय मुसलमान था और शासक बना था। मतलब ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पहला भारतीय मुसलमान था जो शासक बना था। भारतीय मुसलमान का मतलब ये नहीं कि भारत में पहला मुसलमान ये था, नो, पूरी लाइन समझो, भारतीय मुसलमान था जो शासक बना था। ये पहला भारतीय मुसलमान था जो क्या बना था, शासक बना था। ठीक है, इससे पहले जितने भी बने थे वो भारतीय मुसलमान नहीं थे। भारतीय मुसलमान कब होते हैं, जब जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म कहां पर हुआ हो, भारत में हुआ हो। इसका जन्म कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था। हालांकि इसने लंबे टाइम के लिए हमारे भारत पे राज नहीं किया, लंबे टाइम के लिए शासक नहीं बना हुआ था, पर फिर भी ये पहला भारतीय मुसलमान था जो कि शासक बना था। ठीक है, और माना जाता है कि इसने क्या किया, बहुत थोड़े टाइम के लिए इसने राज किया, 1320 के अंदर ही इसकी हत्या हो जाती है। इसका जन्म कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था। कहां पे हुआ था, भारत में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसकी हत्या कौन करता है, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक इसकी हत्या करता है। ठीक है, इसकी हत्या कौन करता है, ग्यासुद्दीन तुगलक जो होता है वो इसकी हत्या करता है। ठीक है, माना जाता है कि ये खुद को क्या कहता था, खलीफा कह के बुलाता था, खुद को क्या कहता था, खलीफा कह के बुलाता था। ठीक है, अब देखो, बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, खुसरो की, है ना, खुसरो की बात कर रहे थे। माना जाता है कि खुसरो जो था ना, उसने मुसलमानों को क्या कहा था कि तुम गोबर से घर को लिपो, गोबर से घर को लिपो। दीवारों पे उस टाइम पे गोबर लगा करता था होली दिवाली पे। ठीक है, तो मतलब सफाइयां इसी प्रकार से हुआ करती थी कि प्रॉपर, अब उस टाइम पे क्या होता था कि भी कच्ची दीवारें होती थी, कच्चा सारा सब कुछ होता था, तो उस टाइम पे गोबर से क्या किया जाता था कि दीवारों को लीपा जाता था। होली दिवाली, कोई शादी का टाइम आता था, है ना, तो उस टाइम पे त्योहार किस तरीके से मनाए जाते थे, सारी औरतें घर की मिलकर क्या करती थी, गोबर से दीवारों को लीपती थी। तो इसने मुसलमान होने के बावजूद इसने क्या किया था, इसने मुसलमानों को बोला था कि तुम क्या करो, गोबर से घरों की दीवारों को लीपने का आदेश दिया था और गो हत्या को निषेध कर दिया था, गो हत्या को निषेध कर दिया था। ठीक है, गो हत्या को निषेध कर दिया था। तो जो इसके विरोधी थे ना, जो इसके विरोधी थे, उन्होंने नारा लगाया इसके खिलाफ कि जो इस्लाम है वो खतरे में है। क्या लगाया इन्होंने नारा, इस्लाम खतरे में है। तो इन्होंने नारा क्या लगाया कि इस्लाम खतरे में है। इन्होंने खुसरो को इस्लाम का शत्रु बताया, इस्लाम का शत्रु। ठीक है, क्या कहा, इस्लाम का शत्रु कहा। अब बात करेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गाइस इतना ही था जो आपका पिछली वीडियो में रह गया था, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो राजा बनेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक जो थे, वो हमारे क्या बनेंगे, आगे शासक बनेंगे। ठीक है, वो क्या बनेंगे, हमारे नए शासक बनेंगे और तुगलक डायनेस्टी जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तुगलक डायनेस्टी जो है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और तुगलक वंश के फाउंडर जो है वो किसे बोला जाता है, गाजी मलिक को, गाजी मलिक को। अब गाजी मलिक को क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, उसने अपना नाम लिखा था गाजी मलिक। वो क्या कहता था कि मेरा नाम क्या है, गाजी मलिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारा वंश था, खिलजी वंश, वो कहाँ पे खत्म होगा, मुबारक शाह खिलजी में, मुबारक शाह खिलजी पे हमारा खत्म हो जाएगा। खुसरो जो है वो अलग व्यक्ति है, वो खिलजी वंश का नहीं है। कई बच्चे ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि क्या करते हैं कि खिलजी वंश में खुसरो को इंक्लूड कर देते हैं। एक और चीज, खुसरो जो था ना, खुसरो
कहाँ गया? खुसरो जो था वो उसके टाइम में, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक व्यक्ति हुआ करता था आमिर खुसरो, उसके बारे में जरूर सुन लो। इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये लंबे टाइम तक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे रहा, बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। साथ में जिसने तबला, कव्वाली और सितार ये बहुत अच्छे बजाया करता था, इसका जनक भी कहा जाता है इसे। आमिर खुसरो को क्या कहा जाता है? तबला, कव्वाली और सितार का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनक भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, और रही बात, एक वर्ड आता है पद्मावत, क्योंकि मूवी आ चुकी है तो ये सभी को हमेशा रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र हो गया और पद्मावती का जिक्र नहीं हुआ। तो मैं बता दूं कि पद्मावत जो था, पद्मावती जो था, वो कोई करेक्टर नहीं था, मोहम्मद जायसी हुआ करते थे, एक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद जायसी, उन्होंने एक बुक लिखी थी पद्मावत। क्या लिखी थी इन्होंने? एक बुक लिखी थी पद्मावत। वहां से ये करेक्टर जो है वो उठाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा है अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगी और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइप की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।